हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बहुत दिनों से आप स्कूल से दूर हैं और आपकी क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जान पा रहा हूँ कि आप लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। आपका विद्यालय आप तक पहुँचने की कोशिश में लगा हुआ है। तो ये आपकी क्लास 8वीं की मैथमेटिक्स जो आपके सब्जेक्ट में है, इसका फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रैशनल नंबर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो आज ये पहली क्लास आप लोगों की होने जा रही है। रैशनल नंबर है आपके चैप्टर का नाम। रैशनल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं आप लोग हिंदी की मैथ बुक में देखेंगे और ये है हमारा चैप्टर फर्स्ट। तो हम लोग पहले जान लें कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये इनको कैसे डिनोट करते हैं, कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर के बारे में जानते हैं। डिफिनीशन आप लोगों की बुक में दी हुई है, उसको मैं बताऊंगा नहीं, मतलब आपको सिर्फ समझा दूंगा, उसको मैं बोर्ड में लिखूंगा नहीं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, दर्शाते हैं या लिखते हैं, उन्हें कहते हैं रैशनल नंबर। तो ये p/q एक तरह से रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है। इसके p की जगह पे a भी हो सकता है, a/b भी लिखा जाता है, x/y भी लिखा जाता है। एज एग्ज़ाम्पल जब हम नंबर्स के रूप में लेते हैं तो हम इसको लिखते हैं 2/3 लिख दिए, 1/3 लिख दिए, 5/7 लिख दिए। इसको हम अपॉन भी बोलते हैं, बाई भी बोलते हैं, हिंदी में बटे बोलते हैं। तो आप इन सब चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और क्या होता है कि ये नंबर जो है माइनस में भी होते हैं। -3/5 लिख दिए, -7/9 लिख दिए। तो ये इस तरह से भी हो सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, इनफाइनाइट एग्ज़ाम्पल हैं बहुत सारे। तो हम लोग जब ऐसे आगे की क्लास हमारी चलती रहेगी तो हम लोग इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते रहेंगे। अब इसमें एक शर्त है कि रैशनल नंबर कैसे होंगे। तो ये जो हमारा आप देखें, ये जो p है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, जिसको हिंदी में हम लोग अंश कहते हैं। अब ये हम बटे में लिख दिए, ये बटे में q लिख दिए। ये जो q है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इसको हम हिंदी में हर कहते हैं। आपने अंश और हर समझ लिया कि इसे अंश कहते हैं, इसे हर कहते हैं, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। अब इसकी शर्त ये है रैशनल नंबर की कि जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो q है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर q जीरो हो जाएगा तो किसी भी संख्या में जब हम जीरो से भाग करेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और इसको हम नंबर लाइन में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जैसे ये हमारी नंबर लाइन होती तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ इसके एरो बने होते हैं, निशान। ये एरो का निशान बना होता है। एरो का मतलब होता है कि ये नंबर लाइन हमारी अनंत तक जाएगी। तो ये इतनी दूर तक चली जाएगी कि आप इसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, इस नंबर लाइन में डिनोट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो जीरो होता है, अगर बटे में जीरो है तो ये रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन अगर ऊपर जीरो है तो ये रैशनल नंबर है, इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। ये रैशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर नहीं है। तो ये आप लोग समझ लीजिए बहुत अच्छे से। आइए अब हम लोग ये देखते हैं कि रैशनल नंबर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो रैशनल नंबर में सबसे पहले होता है पॉजिटिव एंड निगेटिव रैशनल नंबर, जो आपकी बुक में टॉपिक दिया हुआ है, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो।
पॉजिटिव एंड निगेटिव रैशनल नंबर। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं? आप देखेंगे कि ऐसे रैशनल नंबर जिसमें कोई भी साइन नहीं है, ये तो पॉजिटिव रैशनल नंबर है ऑलरेडी। लेकिन अगर इसी रैशनल नंबर में माइनस का साइन ऊपर भी है और माइनस का साइन नीचे भी है, अंश में भी है, हर में भी है, मतलब न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएंगे, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएंगे। पर अगर इत्तेफाक से या आपके क्वेश्चन में यही जो साइन है निगेटिव का, ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है, या डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में नहीं है, तो ये रैशनल नंबर निगेटिव रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो इस तरह के ये एग्जाम्पल हैं, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर और ये निगेटिव रैशनल नंबर के। अब इसके बाद आता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं कि जैसा ये नाम से आप देखिए, इक्विवेलेंट मतलब एक बराबर। तो कोई रैशनल नंबर जैसे लिखा है, मान लीजिए लिखा है 2/3, या हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए है आपका रैशनल नंबर, आप डिनोट करते हैं P/Q से या A/B से, तो हम इस रैशनल नंबर में किसी n नंबर से मल्टीप्लाई करें या n नंबर से हम इसको डिवाइड करें। मान लीजिए हम ऊपर इसी P में n से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी इसी n से n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर आप n की जगह पे रख सकते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा ये रैशनल नंबर है, उसी को हम n से डिवाइड करें और उसी को हम n से नीचे भी डिवाइड करें। आप न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से डिवाइड करें, डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से डिवाइड करें, तो जो रैशनल नंबर आएंगे वो होंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए लिखा है 2/3। अब इसके ही बराबर के हमें रैशनल नंबर बनाने हैं, तो हम चाहे जितने रैशनल नंबर बना सकते हैं, उनको हम जब कट करेंगे, स्मॉल करेंगे, छोटा करेंगे, तो वो वही फॉर्म में आ जाएंगे, 2/3 ही बन जाएंगे। तो जैसे देखिए, मान लीजिए 2 में हम मल्टीप्लाई करें 2 से, 3 में भी हम मल्टीप्लाई करें 2 से, ये n जो है ये 2 है। तो अब हम जब इससे मल्टीप्लाई किए तो 2 2 आ गया 4 और 3 2 आ गया 6। अब इसको अगर हम कट कर दें तो 2 2 4, 2 3 6, फिर हमारा 2/3 आ गया। तो 2/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या हो गया? 4/6। अब और अगर हमको करना है तो 2/3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 3 को भी इसके डिनोमिनेटर को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 3 6 और 3 3 9। तो 2/3 की इक्विवेलेंट क्या आ गया? 2/3, 4/6, 6/9। ये तीनों रैशनल नंबर इक्विवेलेंट हो गए। देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड मतलब कि एक निर्धारित प्रारूप उसका, अब उससे छोटा वो नहीं हो सकता है, वही उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब कोई रैशनल नंबर है, उसके अगर हम कॉमन फैक्टर निकालें न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, तो 1 के अलावा वो किसी से नहीं कट पाएगा, यही उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे मान लीजिए लिखा है 2/3 ले लें, हम हर बार यही एग्जांपल ले रहे हैं, या 5/7 ले लें। अब ये जो नंबर है, अब इससे छोटा इसको नहीं कर सकते, इसके कोई भी अब कॉमन फैक्टर नहीं निकल सकते। अब ये 1 से ही कट सकता है। 1 फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर क्या होता है कि जैसे कोई रैशनल नंबर है, मान लीजिए ले लिए 5/7, ये रैशनल नंबर है हमारा, इसको अगर हम और छोटा करें तो ये नहीं होगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि उस रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर
इन दोनों के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं 1 के अलावा। मतलब ये नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। या इसके कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 5 1 जा 5, 1 आया, 1 1 जा 1, 7 का निकाल लिए, 7 1 जा 7, 1 1 जा 1, मतलब 1 इसमें भी कॉमन, 1 इसमें भी कॉमन, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं। तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर कि वो 1 के अलावा उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, चाहे वो कोई भी -3/7 ले लिए या -5/9 ले लिए। ये जो नंबर हैं ये अब खुद से ही डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे, तो इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है। तो ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कि अब इसको हम इससे छोटा नहीं कर सकते हैं। अब आइए अगला टॉपिक चलते हैं, कंपैरिजन ऑफ ए रैशनल नंबर। कंपैरिजन, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे हम रैशनल नंबर की कि कौन सा रैशनल नंबर छोटा है और कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। तो मान लीजिए लिखा है 2/3 और इधर लिखा है 5/7। अब दिया है कि दोनों में आप बताइए कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रैशनल नंबर छोटा है। तो बड़े और छोटे के लिए इन साइन का हमको यूज़ करना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 × 7 हो जाएगा और 5 × 3 हो जाएगा। तो 2 7 जा 14 और 5 3 जा 15। आप देखेंगे कि ये वाला 5 × 3 15 बड़ा है, 14 छोटा है। तो मतलब ये हुआ कि हमारा जो जिधर ये हम न्यूमरेटर से हमको देख के चलना है, डिनोमिनेटर को नहीं देखना है। हमारा इधर के न्यूमरेटर में हमने इधर के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई किया है तो इधर का ज़्यादा बड़ा आया, ये 15 बड़ा है, 14 छोटा है। तो मतलब 5/7 जो है वो बड़ा है 2/3 से। ये बड़े का साइन लगा दिए यहाँ पे, ये बड़े का साइन है। जिधर हमारा इसका मुंह खुला रहता है वो बड़ा माना जाता है, जिधर का मुंह बंद है वो छोटा माना जाता है। तो आइए अब हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं। आपकी बुक में दिया हुआ है रिव्यू एक्सरसाइज, एक बार हम इसको रिव्यू करते हैं पूरा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, राइट 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। 4 रैशनल नंबर लिखना है हमें, 4 रैशनल नंबर लिखने हैं। कैसे? जो हमें नंबर दिए हुए हैं रैशनल नंबर, उसके बराबरी के 4 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो पहला है 2/5। अब इसके बराबरी के लिखना है। तो मैंने आपको बताया है कि हम सेम नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाई 2, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई 2। 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। एक 2/5 के इक्विवेलेंट आ गया ये। दूसरे 2/5 के इक्विवेलेंट क्या आ गया, 2 × 3 और 5 × 3। न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई। फिर उस तो 2 3 ज़ा 6 और 5 3 ज़ा 15। ज़रूरी नहीं है कि हम पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई करें, हम निगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों में निगेटिव साइन लगाएंगे। जैसे लिखा है 2/5, तो 2 × -4 ले लिए, 5 × -4 ले लिए। तो 4 2 ज़ा 8, तो -8, और 5 4 ज़ा 20, तो -20। अब जब भी ये कटेंगे तो माइनस यहाँ का माइनस इससे कट जाएगा, कैंसिल जाएगा। तो इस तरह ये हमने 3 निकाले,
चौथा निकाल लेते हैं। 2/5, 2 × 5, 5 × 5, 2 5 = 10, 5 5 = 25। तो इस तरह से ये हमने 4 इसके निकाल लिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ऐसे ही हमें 3 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, उनमें भी आपको ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 से कर लेना है, 4 से, 5 से, आपका जिस नंबर से मन हो उस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वो उसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब आप देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस -3/5 एज ए रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर -30 और 35, -30 और दूसरे में है 35। हम -30 को लेके करते हैं। हमको इस रैशनल नंबर को बनाना है, एक्सप्रेस करना है। जहाँ 5 है उसकी जगह क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में -30 होना चाहिए और दूसरे क्वेश्चन में 35 होना चाहिए। हम एक समझाते हैं, आप दूसरा अपने से करिएगा। -3/5 है, इसका जो डिनोमिनेटर है ये, इसकी जगह पे होना चाहिए -30। आप देखिए यहाँ ऊपर माइनस लगा हुआ है, ऊपर माइनस लगा हो या नीचे लगा हो बराबर माना जाता है, ये निगेटिव रैशनल नंबर है। लेकिन हमको नीचे पे माइनस करना है तो ऊपर का माइनस हट जाएगा, नीचे माइनस लगा रह जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे, इस डिनोमिनेटर को हम नए डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। ये आप लोग पहले भी कर चुके हैं, जब आपने भिन्न को बराबर किया है, फ्रैक्शन को आपने रैशनल नंबर पढ़ा है 6th 7th में, वहाँ भी आपने किया है। तो हम इस 5 से इस 30 को डिवाइड करेंगे तो 5 6 = 30 आ गया -6। अब -6 आ गया तो इस -6 का इस -3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा अपने आप। मैंने कहा है कि एक साइन माइनस होना चाहिए, तो एक साइन माइनस ऑलरेडी हो जाएगा। तो -6 आया और 5 का हम 30 से डिवाइड किए, आ गया -6। -6 को हम मल्टीप्लाई किए इसके न्यूमरेटर से -3 से, तो 6 3 = 18 आ गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हमारा क्या हो गया, 18/-30, ये हमारा नया रैशनल नंबर बन गया, डिनोमिनेटर जिसमें -30 है। अब ऐसे ही आप दूसरा बना लीजिएगा जिसमें डिनोमिनेटर 35 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सेम है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था, तो उसमें हमने डिनोमिनेटर को बदला है, इसमें हमें न्यूमरेटर को बदलना है। तो ये आप लोग अपने से करेंगे, नहीं बनेगा तो आप पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको करना है, मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है जिसमें कॉमन फैक्टर में सिर्फ 1 आए। तो हमको उसका इतना छोटा करना है कि वो 1 के अलावा फिर किसी दूसरे नंबर से न कटने पाए। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास -12/30, -12/30। तो -12/30 जो है इसको हम कट करते हैं, 3 4 = 12 और 3 10 = 30। अब और कट होगा, 2 2 = 4, 2 5 = 10। तो ये आ गया -2/5। अब इससे ज़्यादा इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएंगे, अब ये नहीं कटेगा किसी से, इसमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो 1 के अलावा ये किसी से नहीं कटेगा। तो ये -2/5 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसी में एक दूसरी तरह का क्वेश्चन ले लेते हैं, 24/-64, 24/-64। अब आप देखिए यहाँ पे ऊपर माइनस लगा था, यहाँ नीचे माइनस लगा हुआ है, दोनों का सेम है कि ये निगेटिव रैशनल नंबर है। निगेटिव रैशनल नंबर है, चाहे नीचे माइनस लगे चाहे ऊपर लगे। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं कि हम जो माइनस का साइन है उसको हम ऊपर लगाते हैं, न्यूमरेटर में लगाते हैं।
इसको हम कट कर लेते हैं। आप देखिए, पहले आप सबसे छोटे डिजिट से भी काट सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई बड़ी डिजिट से कट रहा है तो उससे भी काट सकते हैं। तो आप देखिए 8 3 ज़ा 24, 8 8 ज़ा 64, तो क्या आ गया 3/-8। अब इसमें हम ऊपर नीचे माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -3/8। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म -3/8। 5 क्वेश्चन नंबर 5 है पुट द करेक्ट सैम्बल। करेक्ट सैम्बल किसका पुट करना है, छोटा है या बड़ा है, ये सैम्बल हमको पुट करना है। तो इसको हम पुट करेंगे तो तुलना करेंगे, कंपैरिजन मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 8/7, बीच में बॉक्स है आपके साइन सैम्बल को लगाने के लिए, और 12/9 से कंपैरिजन करना है। इन दोनों रैशनल नंबर का कंपैरिजन करना है। मैंने आपको बताया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप लोग, बहुत सिंपल है। आप लोग अगर ध्यान से देखिए बहुत सिंपल है। तो 8 का मल्टीप्लाई हुआ 9 से, 12 का मल्टीप्लाई हुआ 7 से, इसकी वैल्यू आई 72, इसकी वैल्यू आई 84। तो आप देख रहे हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, 84 बड़ा है। 84 किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, मतलब ये हमारा बड़ा है और ये छोटा है ना। कितना बहुत आसान है। ऐसे ही 3 क्वेश्चन और हैं इसके, उन्हें आप करिएगा। 5 क्वेश्चन और हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें कंपैरिजन करना है, तुलना करना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। वहाँ भी हमें इस सैम्बल का यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए लगा हुआ है मॉड। आप एक चीज़ ये समझ लें कि कोई नंबर जो मॉड में रहता है, अगर वो निगेटिव में है तो जब बाहर आता है तो वो पॉजिटिव में हो जाता है, खुद ब खुद हो जाता है। तो मॉड का नंबर अपने आप बाहर आने पे पॉजिटिव हो जाता है। तो -3/7 ये माइनस में नंबर है, बाहर आया तो पॉजिटिव हो गया, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये बाहर आया तो 6/13 हो गया। अब हम लोग इसका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो अभी मैंने आपको सिखाया था। क्रॉस मल्टी करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 में, और 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 में। तो ये आ गया 39 और ये आ गया 42। आप देखेंगे कि इधर का नंबर बड़ा आया है, तो 6/13 ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही है, कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है हमें ये बताना है। तो जैसे अभी हमने 5 किया 6 किया, उसी तरह 7 नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमको लिखना है। असेंडिंग मीन्स होता है बढ़ते क्रम, आपने हिंदी में पढ़ा है बढ़ते क्रम। और डिसेंडिंग ऑर्डर है अगला क्वेश्चन। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें घटते क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर को कहते हैं, तो घटते क्रम करना है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग हम एक क्वेश्चन बताएंगे, आप उसी को असेंडिंग में जब करना है तो बढ़ते क्रम में आप उन्हीं नंबर को अरेंज करेंगे, जब डिसेंडिंग में लिखना है तो उसी को घटते क्रम में अरेंज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का -2 -13/6 8/-3 और 1/3। 4 नंबर दिए हुए हैं, हमको इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में।
तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कहीं भी जब भी हमें असेंडिंग करना हो या डिसेंडिंग करना हो, हम सभी के डिनोमिनेटर को बराबर करते हैं। तो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 1, 6, -3 एंड 3, सभी के डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालते हैं। आप चाहें तो ये जो माइनस नीचे लगा हुआ है इसको अपनी सुविधा के लिए ऊपर भी लगा सकते हैं, तो ऊपर भी लगा दीजिए और यहाँ का ये माइनस हट जाएगा। तो अब हम क्या करें कि इनका एलसीएम निकालें। एलसीएम आप निकालते बनता ही है 1, 6, 3, 3। हम सबसे पहले 3 से कर दें, ये तो ऑलरेडी 1 है, 3 2 = 6, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। 2 से कर दें, ये 1, ये पहले से ही 1 हो गए, तो 3 2 = 6 आ गया इनका एलसीएम। इसका एलसीएम आ गया 6। अब हम एक एक रैशनल नंबर को लेके चलते हैं। जैसे सबसे पहले -2/1, अब इसको हम एलसीएम निकाले हैं 6 आया। अब यहाँ हम बदलेंगे, डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सभी में डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा। तो इसका डिनोमिनेटर 6, तो 1 6 = 6, इसको डिवाइड करेंगे, इस डिनोमिनेटर से इसको नए डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, तो 1 6 = 6, 6 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ, 6 2 = 12, -12 आया। ऐसे ही अब -13/6 को लेते हैं, डिनोमिनेटर में नया डिनोमिनेटर 6, पुराना भी डिनोमिनेटर 6 है, तो जो पहले से नंबर है वही हम यहाँ रख देते हैं। अब इसके बाद आप देखिए, अब है -8/3, डिनोमिनेटर इसमें नया 6, तो 3 से डिवाइड किए 6 को, 3 2 = 6, 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 8 में -16 आ गया। अब 1/3, इसमें डिनोमिनेटर 6, 3 2 = 6, 2 आया, डिवाइड करने में 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2। अब आप देखिए कि यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, सभी के डिनोमिनेटर बराबर हो गए। अब आपने पहले की क्लास में पढ़ा है कि जब डिनोमिनेटर बराबर होते हैं तो हम न्यूमरेटर से पता करते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। तो अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे छोटा होता है माइनस का, तो सबसे छोटा माइनस में क्या है, जो नंबर जितना ही बड़ा होगा माइनस में वो उतना ही छोटा होगा। तो 16 सबसे बड़ा है, 16 सबसे बड़ा है लेकिन माइनस में है इसलिए सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा हो गया -8/3, क्योंकि ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्वेश्चन में हमें ये दिया है इसलिए ये लिखेंगे। अब उससे छोटा देखें, अब उससे बड़ा देखेंगे तो -16 से बड़ा -13 है, तो इसका नंबर है -13/6। इसका नंबर है -2/1 और इसका नंबर है 1/3। तो आप देखिए ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये असेंडिंग ऑर्डर का ये आंसर हो गया। आप लोग ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को ट्रू फॉल्स अपने से खुद से करना है, और फिर हम अगली क्लास में अगले एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे।